बना दिया तो जलती हुई लकड़ी से मारने लगा महाराज। दुखी होकर के पंडित जी मरने के लिए जा रहे हैं। ध्यान देना, पहले भी मरने गए थे कि बेटा नहीं है, आज भी मरने के लिए जा रहे बेटे से दुखी होकर के कि बेटा क्यों है। यही हमारी स्थिति है, सही निर्णय नहीं कर पाते महाराज। जब मरने के लिए निकल पड़े तो गौकर्ण जी को पिताजी की मना स्थिति समझ में आ गई। हाथ पकड़ के बैठा है पिताजी। अरे पिताजी, आप ये बताइए कि संसार में सुखी कौन है? आप चिंता मत कीजिए, सब सुखी है। स्वर्ग के देवता इंद्र से भी यदि पूछे कि भैया तुम कितने सुखी हो, तो वो भी दुखी है। सब दुखी है। तीनों लोकों के राजा से पूछे तो वो भी दुखी है। सुखी कोई नहीं है। कौन सुखी है पिताजी? तो बड़ा सुंदर 2 श्लोकों में आत्म कल्याण का उपदेश दिया अपने पिताजी को। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सब दुखी है। कोई शरीर की बीमारियों से दुखी है, तो किसी का शरीर स्वस्थ है तो धन नहीं है, इतना धन आ जाए, ये कर लूं वो कर लूं। कोई मन से दुखी है, सब दुखी है पिताजी। केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसने अपने मन से सभी कामनाओं के कांटों को निकाल करके फेंक दिया और भगवान के चरणारविंद में अपने मन को जोड़ लिया। वही व्यक्ति सुखी है पिताजी। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, ये शरीर, इससे भी प्रेम मत कीजिए, क्योंकि इस जीव को बांधने की 2 रस्सी हैं, अहमता और ममता। इस शरीर में तो अहमता कि ये मैं हूं, मैं फलाना पटेल हूं, मैं फलाना विधायक हूं, मैं फलाने गांव का सरपंच हूं, ये अहंकार। और शरीर के नातों में ममता, ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये मौसी है, मौसा। इस अहमता और ममता में ही ये जीव बंधा हुआ है पिताजी। इसलिए इन दोनों रस्सियों को काट दो। आपने संसार में राग करके तो देख लिया, अब वैराग्य का रस भी तो पी करके देखो पिताजी। अपने बेटे की बात 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में आ गई। मैं तो ये कहता हूं कि कोई बड़ा नहीं होता है, केवल ज्ञान बड़ा होता है। यदि जिस घर में हमेशा कम से कम आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट परिवार के सभी लोग बैठ करके सुख दुख की चर्चा करे, अच्छाई बुराई की चर्चा करे, सत्संग करे, उससे बड़ा स्वर्ग कोई हो ही नहीं सकता महाराज। आज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहे अस्ति मांसु रुधिरे भीमति, त्यजम तुम जाया सुतादिषु सदा, ममतां विमोच्य पश्याम निशम जगदीदम, क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पुत्र की बात मान करके, गोकर्ण की बात मान करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाकर के भजन करने लगे और भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवान के चरणों में विलीन हो गए महाराज। बोलो भागवत भगवान की। उद्धार हुआ आत्मदेव ब्राह्मण का। इधर धुंधकारी ने जब पिताजी चले गए जंगल में तो अपनी माँ धुंधली को पकड़ा। बोले मैया चल धन निकाल, कितनी तिजोरियां छिपा रखी है। बोले बेटा तूने रखा ही क्या है, सब तो ठिकाने लगा दिया। बोले झूठ बोलती है, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। यह है बेटा की माँ को भी जलती हुई लकड़ी का डर भरे। कन्हैया ऐसा दिन कभी किसी मैया को नहीं दिखाए, ऐसा पूत कभी किसी को नहीं दे महाराज। डर के मारे कि ये दुष्ट मुझे मारेगा, रात के अंधेरे में घर छोड़ के निकली कि अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, कुएं में गिर पड़ी और अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये माता पिता से दगो जो करेगो, अरे 4 जन्म पछतावेगो। पछतावेगो रे, दुख पावेगो रे वीरा,
अवसर नहीं आवे। माई बाप से दगा जो करे गो, 4 जन्म पछतावे। पहला जन्म में बांदर बने गो, पकड़े मदारी ले जावे। गला में तारे रस्सी बांधे गो, घर घर भीख मंगावे गो। माता पिता से दगो जो करे गो, 4 जन्म पछतावे गो। दूसरा जन्म में मेल को बने गो, पकड़ किसान ले जावे गो। वो नाक में तारे रस्सी पे लवे गो, और पराणा सुमारे गो। माता पिता से दगो जो करे गो, 4 जन्म पछतावे। तीसरा जन्म में गदड़ो बने गो, पकड़ कुमार ले जावे। वो पीठ पे थारे बोझ जले गो, और डंडा से मारे लो। माता पिता से दगो जो करे गो, 4 जन्म पछतावे। चौथा जन्म में बकरो बने गो, पकड़ खटीक ले जावे गो। वो गला पे थारे छुरी जले गो, अरे पे में कर मर जावे गोरे। माता पिता से दगा जो करे गो, कपट करे गो, 4 जन्म पछतावे।
जन्म पछतावे गो, चार जन्म पछतावे गो, चार जन्म पछतावे गो, चार जन्म पछतावे गो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, इसलिए माता पिता को धोखा नहीं देना।